3 साल और 2 लाख यूनिट से ज़्यादा सेल करने के बाद किया लेकर आया है इंडिया में अपनी कैरेंस क्लेविस। कैरेंस इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही। ब्रांड ने एक काफ़ी अच्छा सेल्स उससे लिया है पिछले 3 सालों में, और अब कैरेंस क्लेविस के साथ ब्रांड अपने MPV लाइनअप को एक्सटेंड कर रहा है इंडियन मार्केट में। क्लेविस में आपको बिल्कुल नया डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है, नए फीचर्स मिलने वाले हैं, इंटीरियर पहले से एनहांस्ड मिलने वाला है, और इस वॉक अराउंड वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं 91 व्हील्स, मैं हूं आपको शिप्रांशु। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टार्टिंग विद द डिज़ाइन, जब आप फ्रंट फेशिया देखेंगे गाड़ी का तो फ्रंट से बिल्कुल ही चेंज हो गई है। फ्रंट में आपको किया का जो अपोजिट यूनाइटेड डिज़ाइन लैंग्वेज है वो डिज़ाइन लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगा। डिजिटल टाइगर नोज ग्रिल मिलेगी। यहाँ पर अगर अपर एरिया को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी एयर वेंट्स नहीं दिखेंगे, बिल्कुल क्लोज्ड एरिया मिलेगा जैसे। और इसके अलावा जब आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको वो एयर वेंट्स देखने के लिए मिलेंगे जो बम्पर वाले पार्ट में दिए गए हैं। बम्पर भी बिल्कुल बदल दिया है, यहाँ पे आपको एल्युमिनियम फिनिश दिया गया है, शाइनी क्रोम नहीं है, थोड़ा एल्युमिनियम मेटल का फिनिश यहाँ पे दिया है बम्पर में। पार्किंग सेंसर्स आपको बम्पर में मिल जाते हैं, और अब 360 डिग्री कैमरा भी क्लेविस में आता है, तो आपको फ्रंट कैमरा यहाँ सेंटर में देखने के लिए मिल जाएगा। और एक जो मेजर बदलाव आगे दिखेगा आपको, जो कैरेंस से अलग बनाता है इसे, वो है ये नया हेडलैम्प यूनिट। यहाँ पे आपको एक आइस क्यूब शेप्ड MFR LED हेडलैम्प देखने के लिए मिलेगा। 3 पॉट डिज़ाइन आपको इसके अंदर मिलेगा, एंड जो DRL का डिज़ाइन है वो भी बदल दिया गया है, थोड़ा सा सिरोस जैसा है, जैसा हमने सिरोस में देखा था। एंड ये कनेक्टेड DRL है, तो कॉर्नर टू कॉर्नर कनेक्ट करता है और एक SUV स्टांस प्रोवाइड करता है। गाड़ी को जब आप देखते हैं तो थोड़ी SUV-ish, थोड़ी मस्कुलर लगती है कंपेयर टू रेगुलर कैरेंस। साइड प्रोफाइल पे जब आप आएंगे तो साइड प्रोफाइल पे भी आपको बदलाव जो एक बड़ा दिखेगा वो दिखेगा टायर। यहाँ पे आपको 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। डिज़ाइन बिल्कुल नया है, डुअल टोन पैटर्न में दिया गया है। साइज़ की एग्जैक्टली बात करें तो 215/55 R17 टायर है ये। टॉप स्पेक वेरिएंट में आपको ये मिलने वाला है। व्हील आर्च क्लैडिंग ऑल ब्लैक रखी गई है, बट जो साइड में क्लैडिंग है वहाँ पे डुअल टोन ट्रीटमेंट दिया गया है, वही मेटालिक फिनिश के साथ। और यहाँ रूफ रेल्स भी दी गई हैं डुअल टोन ट्रीटमेंट में। आप डोर सेल्स देखेंगे वहाँ पे भी आपको वही एल्युमिनियम फिनिश मिलेगा जैसे आपको बम्पर में मिलता है। 360 डिग्री कैमरा होने की वजह से अब ORVM पे आपको साइड कैमरा मिलेगा। टर्न इंडिकेटर्स पहले की तरह ORVM पे ही मिलेंगे। और ये जो कलर है, ये कलर क्लेविस लाइनअप में नया ऐड किया गया है। सिल्वर आइवरी ब्रांड इसे कहता है, मेटालिक में। पीछे जब आप आएंगे तो पीछे एक बड़ा बदलाव दिखेगा, ये टेल लैम्प। यहाँ पे आपको अब एक कनेक्टेड LED टेल लैम्प मिलता है। स्लाइटली डिफरेंट डिज़ाइन है कंपेयर टू कैरेंस, तो उसकी वजह से टेल गेट आपको थोड़ा अलग लगता है। किया की बैजिंग सेंटर में कैरेंस क्लेविस की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। और जब आप नीचे देखेंगे तो बम्पर बिल्कुल नया है विथ सेम एल्युमिनियम फिनिश जैसा आपको आगे मिलती है। पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, रियर व्यू कैमरा मिल जाता है। टॉप स्पेक वेरिएंट में आपको डिफॉगर, वाइपर, शार्क फिन एंटीना, ये सब चीज़ें तो मिलती ही हैं। आइए देखते हैं इंटीरियर में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और क्या कुछ नया क्लेविस के इंटीरियर में दिया गया है। इंटीरियर में जो मेजर बदलाव आपको दिखेंगे वो दिखेंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड बिल्कुल बदल दिया गया है, बिल्कुल नया स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे मिलता है जैसा आपको सिरोस में देखने के लिए मिलता है। डबल डी कट स्टीयरिंग है ये। यहाँ आपको जो सेंटर एरिया है स्टीयरिंग का वो भी बिल्कुल अलग मिलेगा। यहाँ पे जो बटन्स हैं वो भी थोड़े चेंज हो गए हैं। यहाँ पे आपको एक स्क्रोलर मिलेगा दोनों साइड वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए और ट्रैक चेंज करने के लिए। जो आपके क्रूज़ कंट्रोल और ADAS के कंट्रोल हैं वो अब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गए हैं। अगर आप कैरेंस को देखें तो उसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल राइट हैंड साइड पे मिलता था, बट यहाँ ADAS के कंट्रोल और MID के कंट्रोल आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलते हैं, एंड आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे जो स्क्रीन आपको मिलने वाली है वो बिल्कुल नई स्क्रीन हो गई है। 12.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलेगा और एक 12.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। अगर हम बात करें इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तो यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो भी मिल जाता है, बट वो मिलेगा आपको वायर्ड। जो आप AC यूनिट देख रहे हैं, आपको जो एयरकॉन यूनिट मिलेगी, ये एक डुअल पर्पस यूनिट है। यहाँ पे अगर आप इस बटन को देखेंगे, टच बेस्ड है ये सब कुछ, और अगर आप इसे टच करते हैं तो ये आपका ऑडियो कंट्रोल में शिफ्ट हो जाता है, और फिर से जब आप इसे टच करेंगे तो आपके एयरकॉन कंट्रोल सारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये एक अलग टच यहाँ पे किया ने दिया है, एक डुअल पर्पस
कंसोल यहाँ पे तैयार किया है जो आपको अब क्लैविस में मिलने वाला है। जो एसी वेंट्स हैं वो काफ़ी नीटली इंटीग्रेट किए गए हैं डैशबोर्ड में। कॉर्नर टू कॉर्नर अगर आप देखें यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा डुअल टोन ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। जब आप इस एरिया को देखेंगे तो यहाँ पे भी अब आपको फैब्रिक ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है और ये एक एल्यूमिनियम ट्रिम दिया गया है। तो ये काफ़ी एक प्रीमियम अपील देता है कैबिन को, डैशबोर्ड के अपील को और एनहांस करता है। और मल्टीपल कलर्स यूज़ किए गए हैं कैबिन के अंदर एक एरीनेस लाने के लिए और एक प्रीमियम टच लाने के लिए। डैशबोर्ड पे आप देखेंगे तो ये प्रीमियम प्लास्टिक है, सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, प्लास्टिक ही, बट एक ये प्रीमियम प्लास्टिक है। और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ ग्रे का यूज़ किया है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्रिम दिया है और फिर जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ बेज मिल जाता है। तो मल्टीपल कलर्स कैबिन के अंदर यूज़ किए गए हैं। ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया है विद किया कनेक्ट एंड SOS बटन। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर दिया गया है, LED लाइट्स, कैबिन लाइट्स मिल जाती हैं। और अब आपको कैरेंस क्लैविस में मिलती है एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो कैबिन के एम्बियंस को और ज़्यादा एनहांस करती है। सीट्स की बात करें तो जो ड्राइवर सीट है ये 4-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है। इसमें आपको जो रिक्लाइन फंक्शन है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलता है, आपको जो स्लाइड फंक्शन है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलता है, बट हाइट कंट्रोल आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं दिया गया है। डोर पैड पे एक जो नई चीज़ ऐड हुई है, ये जो आप इंटीरियर डोर हैंडल देख रहे हैं ये बिल्कुल चेंज हो गया है, ये नया डोर हैंडल दिया गया है। बट जो यहाँ पे स्विचेस हैं, जो आपका होल्डर है वो बिल्कुल सेम है। डैशबोर्ड में आपको मल्टीपल पॉकेट्स मिलती हैं, यहाँ पे आप इजीली 2 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस सेंटर कंसोल एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पहले की तरह ही कुछ चीज़ें मिलेंगी और कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल मिलेंगे, फ्रंट पार्किंग सेंसर का बटन मिलेगा, आपको 360 डिग्री कैमरा का बटन यहाँ पे मिलेगा। ड्राइव मोड्स आपको मिलते हैं टर्बो पेट्रोल वेरिएंट में जो आपको यहाँ मिलेंगे, हिल डिसेंट कंट्रोल और वेंटिलेटेड सीट। फिर से यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक USB सॉकेट, एक टाइप C पोर्ट आपको चार्जिंग के लिए मिलेगा। इसके अलावा नीचे आपको इस एरिया में वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। इस एरिया को थोड़ा बदला गया है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। गियर लीवर बिल्कुल नया है, अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं तो गियर लीवर बिल्कुल चेंज हो गया है। और इसके पीछे जब आप आएंगे तो आपको वही 2 कप होल्डर्स मिलते हैं जिनमें आपको कूलिंग फंक्शन मिल जाता है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस में मिलने वाली है। यहाँ आपको एक बड़ा सा स्टोरेज एरिया मिलता है आर्मरेस्ट के नीचे, इसे रिमूव करके आप इसे पूरा एक्सेस कर सकते हैं और इसे ट्रे को लगा के आप यहाँ पे अपना छोटा सामान रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, कुछ चीज़ें पहले से जो कैरेंस में आती थी उन्हें रखा गया है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई दी गई हैं। आइए देखते हैं सेकेंड रो में क्या क्या चीज़ें बदली हैं और कैसा कंफर्ट कैरेंस क्लैविस देती है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड रो, जो क्लैविस है आपको पहले जैसा ही लेआउट देगी। 6 और 7 सीटर दोनों वेरिएंट्स में मिलने वाली है, बट 6 सीटर आपको टॉप स्पेक में ही मिलेगा। थोड़ी चीज़ें बदल दी गई हैं, जैसे कि जो रूफ माउंटेड फ्लश AC वेंट्स आते थे उन्हें अब साइड में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। AC वेंट के कंट्रोल, एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे नॉब मिलता है पहले की तरह ही। उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको 2 टाइप C पोर्ट्स मिलेंगे और नीचे आपको टॉप स्पेक वेरिएंट में कूल्ड कैन होल्डर्स भी मिल जाते हैं। पैसेंजर साइड सीट के पीछे आपको मिलेगी एक ट्रे जिसपे आप अपना कोई स्मार्ट डिवाइस या कुछ रख सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी है 3.5 kg और उसमें ही इंटीग्रेटेड एक कप होल्डर भी मिलता है। मल्टीपल पॉकेट्स टू कीप योर फोन, मैगजीन्स और ये सब चीज़ें तो यहाँ पे पहले से ही मिलती थी और अब भी उन्हें कंटिन्यू रखा गया है। सो ओवरऑल जो यहाँ पे सेकेंड रो का एक्सपीरियंस है वो सिमिलर है जैसा आपको कैरेंस में मिलता था, बट एरीनेस बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाती है। थर्ड रो की अगर बात करें तो थर्ड रो में आपको अभी भी वही 50-50 स्प्लिट सीट मिल जाती है। पीछे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और पीछे आपको वही फ्लश टाइप रूफ माउंटेड एयर वेंट्स मिल जाते हैं। लास्ट रो पैसेंजर्स के लिए भी ब्रांड ने यहाँ पे टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स दिए हैं दोनों तरफ और कप होल्डर्स एंड डिवाइस होल्डर भी दिया है। और 6 सीटर वेरिएंट में थर्ड रो में वॉक इन करना काफ़ी इजी है। 1 टच टंबल तो आपको मिलता ही है, बट उसके अलावा जो बीच में स्पेस मिलता है वहाँ से भी आप थर्ड रो में वॉक इन कर सकते हैं। सेफ्टी के मामले में अगर बात करें तो आपको पहले वाले फीचर्स तो कंटिन्यू होते ही हैं, जैसे कि 6 एयर बैग्स, आइसोफिक्स स्टाइल सीट माउंट, ऑल 6 3-point सीट बेल्ट्स,
ऑल 4 डिस्क ब्रेक, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS विद EBD, ये सारी चीज़ें तो कंटिन्यू होती हैं। नया है यहाँ पे लेवल 2 ADAS। यहाँ पे आपको 20 लेवल 2 ADAS फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि लेन कीप असिस्ट, लेन चेंज असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनॉमस ब्रेकिंग। ये सारे फीचर्स अब सेफ्टी के मामले में क्लैविस को कैरन्स से बेटर बनाते हैं। तो सेफ्टी यहाँ पे एनहांस कर दी गई है एज कंपेयर टू कैरन्स। बूट स्पेस आपको पहले की तरह ही मिलेगा। तीनों रोज अप होने के बाद भी यहाँ पे डिसेंट स्पेस है टू कीप योर सूटकेसेस। बट अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आपको बस इस सीट को फोल्ड करना है और यहाँ पे आपका जो एरिया है वो एक्सपेंड हो जाता है। इवन इसके नीचे भी आपको कुछ सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। सो कैरन्स क्लैविस के साथ किया ने MPV लाइनअप को एनहांस किया है, थोड़ा एक प्रीमियम टच ऐड किया है क्लैविस के साथ कैरन्स लाइनअप में। और यहाँ पे जो इंजन ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं वो आपको पहले की तरह ही मिलने वाले हैं। एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, एक 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन। एक जो नई चीज़ आपको पावर ट्रेन के मामले में मिलेगी वो है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन। आपके क्या व्यूज़ हैं नई कैरन्स क्लैविस को लेके? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और इसका डिटेल्ड रिव्यू जल्द ही चैनल पे लाइव होने वाला है, तो उसे भी देखना ना भूलें।